नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वह है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। और इस अधिनियम के विगत व्याख्यानों में हमने धारा 13 की चर्चा की थी और अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण से संबंधित वह धारा थी, और उसमें हमने ये जाना था कि संपत्ति अंतरण की जो परिभाषा है वह केवल जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण की ही बात का समर्थन करती है। लेकिन धारा 13 में हमने ये जाना कि किसी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। आज हम आपके साथ जिस धारा की चर्चा करेंगे वह अति आवश्यक और विस्तृत धारा है, जिसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा और धारा 14 का विस्तार से अध्ययन। धारा 14 क्या है? धारा 14 है शाश्वतता के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। अब प्रश्न ये आता है कि शाश्वतता किसे कहते हैं या परपेचुइटी क्या है? तो शाश्वतता, जैसा कि हम सबको विदित है, किसी भी बात का या किसी भी स्थिति का या किसी भी वस्तु का अनंत काल तक विद्यमान रहना ही शाश्वतता है। जैसे कि आपको ज्ञात है कि ईश्वर शाश्वत है और मनुष्य नश्वर है, ऐसा माना जाता है। तो अब हम धारा 14 में ये देखेंगे कि संपत्ति के संदर्भ में शाश्वतता क्या है। तो एक साधारण सा नियम है, इस नियम को आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप धारा 14 का अध्ययन करें। नियम क्या कहता है? नियम कहता है संपत्ति अंतरण के संदर्भ में जीवित व्यक्ति प्लस अजन्मा प्लस 18 वर्ष, ये तीन चीज़ें हैं। लिविंग पर्सन प्लस अनबॉर्न प्लस 18 ईयर्स, ये तीन बिंदु हैं जो धारा 14 का सार है या मर्म है। अब इन तीनों बिंदुओं का अध्ययन हम विस्तार से इस धारा के अंतर्गत करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति के संपत्ति पर मनमाने अधिकार को ही शाश्वतता कहा जाता है। पर्सन्स आर्बिट्रेरी राइट ऑन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परपेचुइटी। अब प्रश्न ये आता है कि संपत्ति पर मनमाना अधिकार कैसे? कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी है और संपत्ति को उसने अर्जित किया है, तो उस व्यक्ति का उस संपत्ति से गहरा जुड़ाव होता है और उस व्यक्ति की ये भावना होती है कि वह व्यक्ति और वह संपत्ति, उन दोनों का संबंध चिरकाल तक बना रहे। लेकिन वास्तविकता में अगर ऐसा हुआ तो हम सबको ज्ञात है कि मनुष्य नश्वर है, अमर नहीं है, जबकि संपत्ति अनश्वर है सामान्य दशाओं में। यानी मनुष्य आते जाते रहते हैं और संपत्तियां अमूमन यहीं पर स्थायी रूप से बनी रहती है। तो कोई व्यक्ति अपने जीवन काल के पर्यंत या अपने जीवन काल के बाद, अर्थात उसकी मृत्यु के बाद भी अगर किसी संपत्ति को संचालित करना चाहे, नियंत्रित करना चाहे, तो स्थिति कैसी होगी? उस दशा में स्थिति विकट होगी, क्योंकि जीवित व्यक्ति ही किसी संपत्ति का बेहतर तरीके से उपभोग और उपयोग कर सकते हैं। तो धारा 14 जो है वह ये बताती है कि शाश्वतता क्या है और शाश्वतता किस संदर्भ में है। तो यहाँ बताया गया कि व्यक्ति के संपत्ति पर मनमाने अधिकार को ही शाश्वतता कहा गया है। अब इस मनमाने अधिकार पर नियंत्रण को शाश्वतता के विरुद्ध नियम कहा गया है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धारा 14 में शाश्वतता के विरुद्ध नियम क्या है, तो आपको ये बताना है कि व्यक्ति के संपत्ति पर मनमाने नियंत्रण को ही शाश्वतता के विरुद्ध नियम की संज्ञा दी जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि जो शाश्वतता है ये आती क्यों है, या किसी व्यक्ति की ऐसी इच्छा क्यों होती है
कि संपत्ति पर उसका मनमाना अधिकार बना रहे। तो इसके कुछ कारण हैं जिसको हम देखेंगे। पहला, शाश्वतता की प्रवृत्ति के कारण या रीजन अबाउट परपेचुइटीज टेंडेंसी। तो पहला बिंदु इसमें आता है पारिवारिक स्वाभिमान या फैमिली प्राइड। पारिवारिक स्वाभिमान क्या है? किसी भी परिवार का समाज में नाम होना उसकी संपत्ति से आसान होता है, यानी किसी व्यक्ति की पहचान उसकी संपत्ति से आसानी से होती है। उदाहरण के तौर पे देखें तो अगर बात की जाए कि फ़लाँ किला किसका है, या फ़लाँ मकबरा किसका है, या फ़लाँ दुर्ग किसका है, या फ़लाँ कोठी किसकी है, तो संपत्ति और व्यक्ति का जो संबंध है वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, और परिवार का मान और सम्मान भी संपत्ति के साथ जुड़ा होता है। तो जो पारिवारिक स्वाभिमान है वह भी संपत्ति पर मनमाने नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला बिंदु आता है संपत्ति की बर्बादी को रोकना। कैसे? हर व्यक्ति की आने वाली पीढ़ी ये आवश्यक नहीं है कि उसी की तरह कुशल प्रशासक हो संपत्ति के संदर्भ में और संपत्ति को बनाए रखे। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि संपत्ति का स्वामी ये महसूस करता है कि उसके जो उत्तराधिकारी हैं वह संपत्ति को उतनी अच्छी तरीके से नहीं रख पाएंगे या उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे, तो वो कुछ ऐसे प्रावधान करने का प्रयास करता है जिससे संपत्ति चिरकाल तक संरक्षित रह सके, और उसके ऐसे ही प्रयास को संपत्ति पर मनमाना नियंत्रण माना जाता है। तो संपत्ति की बर्बादी को रोकना भी एक मुख्य कारण है शाश्वतता का। और अगला बिंदु आता है व्यक्ति की इच्छा, पर्सन्स विल। व्यक्ति की इच्छा, कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी है वो सदैव ये प्रयास करेगा कि संपत्ति सदैव उसके कब्जे में बनी रहे। तो वो आसानी से उस संपत्ति को त्याग नहीं कर सकता है, और देह त्याग के बाद भी उसका ये प्रयास रहेगा कि संपत्ति उसी की इच्छा के अनुसार चलती रहे और उसका व्यवस्थापन भी उसकी इच्छा के अनुरूप हो। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं शाश्वतता के, और शाश्वतता का अर्थ हमने ज्ञात कर ही लिया है कि संपत्ति पर मनमाना नियंत्रण या आर्बिट्रेरी कंट्रोल ऑन प्रॉपर्टी। तो इस ई व्याख्यान में हम इतनी ही चर्चा करेंगे, और आपके साथ अगले ई व्याख्यान में धारा 14 का बचा हुआ भाग चर्चा में रखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।